एक और भी एतराज़ है, ज़ाहिर सियासी जो क़यादत है उसका एतराज़ अपनी तरफ, मगर जो लीगल कम्युनिटी है उसका भी, फिर जो अदालत को बहुत अरसे से सीनियर नुमाइंदे कवर करते हैं उनका भी, कि मखसूस बेंच बनते हैं। ख़ासतौर से अगर कुछ सियासी मुकदमात हों तो उसमें मखसूस अफराद पर बेंच बनता है, बहुत सीनियर जजेस को इग्नोर कर दिया जाता है। आप समझते हैं कि यह एतराज़ भी दुरुस्त है और इसमें भी बेहतरी की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है और बहुत अरसे से हमारी ये डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो 1980 में बनाए गए थे उनमें तरमीम की ज़रूरत है। उसमें ख़ास तौर पे ये कि ये इख्तियार बेंच बनाने का अकेले चीफ जस्टिस का नहीं होना चाहिए, उसके साथ कम से कम 2 या 4 जजेस की कमेटी होनी चाहिए जो कि केसेस की फिक्सेशन और बेंचेस की फॉर्मेशन में हो। दूसरी जो बात सबसे अहम है इसमें कि जहाँ तक आइनी केसेस का ताल्लुक़ है, क्योंकि जिनको आप सियासी कह रहे हैं, बहरहाल ये सियासी भी और आइनी दोनों मिलजुल के इशू होते हैं। इसको सिर्फ 5 सीनियर मोस्ट 5 जजेस के बेंच को सुनना चाहिए। इंडिया में ये सिलसिला बड़े सालों से राइज है। एक दफ़ा एक्सेप्शन की गई थी तो उनके 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमें सीनियर मोस्ट को छोड़ के नीचे से चीफ जस्टिस साहब जो है वो बेंच में शामिल कर रहे हैं आइनी केसेस में। तो उसके बाद से फिर वो बात रुक गई, फिर नहीं हुई। चीफ जस्टिस गोगोई के बाद हमारा मुसलसल ये मुतालबा साल से चल रहा है, आज से नहीं, ये पिछले कम से कम 20-25 साल से चल रहा है। जब मैं सुप्रीम कोर्ट बार का सदर था, ये हमारा सबसे बड़ा मुतालबा था कि भाई पिक एंड चूज से आप ना बनाएं, ख़ास तौर पे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन केसेस सुनते हैं। और हम ये देख रहे हैं, गुलजार साहब यही कर रहे थे, यही काम जो है अब बंदियाल साहब कर रहे हैं। पिक एंड चूज, सीनियर मोस्ट को इग्नोर करके आप नीचे से जजेस को लेके अपने गालबन हम ख्याल जजेस को साथ बिठा के आप फैसले करना चाहते हैं। ये इंस्टीट्यूशन के लिए मुनासिब नहीं है और इंस्टीट्यूशन के वक़ार और आज़ादी के लिए भी मुनासिब नहीं है।